जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी आई है, वो आई है सर ई वे बिल के रिगार्डिंग। जब भी हम कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कराते हैं, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और 50,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू होती है, ऐसे केसेस में हमको ई वे बिल बनाना होता है। और जब भी हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस टाइम पे हमको ई वे बिल बनाना होता है। और ई वे बिल की साइड कभी कभी क्या होती है सर, सही तरह से वर्क नहीं कर पाती है, ग्लिचेज आते रहते हैं, जिस वजह से ई वे बिल नहीं बना पाते हैं। ऐसे केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया ई वे बिल पोर्टल ओपन किया है, जिसका नाम है ई वे बिल 2.0 पोर्टल। तो अब यहां पर आप अगर पोर्टल नंबर 1 यानी कि ई वे बिल के पोर्टल सर अगर आप ई वे बिल नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप ई वे बिल 2.0 पोर्टल से भी ई वे बिल बना सकेंगे। ये सर एडवाइजरी आई है जून 16, 2025 में। इंट्रोडक्शन ऑफ फिनांस इंटर ऑपरेबल सर्विस बिटवीन ई वे बिल पोर्टल। अब सर ये जो ई वे बिल पोर्टल 2.0 जो आया है, वहां पर आपको क्या नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यहां पर किस तरह से सर डेटा आएगा, दोनों में से कौन से पोर्टल पर आपको ई वे बिल बनाना है, यह सब कुछ आज की इस क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी जो एडवाइजरी है उसको डिटेल में समझते हैं। उन्होंने बताया कि सर ये जो पोर्टल है ये 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल यानी कि एक्टिवेट होने वाला है प्रॉपर तरीके से। 1 जुलाई 2025 से ये एक्टिव हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि सर अगर आप पोर्टल नंबर 1 से यानी कि ई वे बिल का जो पोर्टल है, हम यहां पर दोनों पोर्टल पर ओपन कर रहे हैं। यहां पर अगर आपको दिख रहा है तो ई वे बिल gst.gov.in का पोर्टल है जो रेगुलरली हम उसको यूज करते हैं। एक दूसरा पोर्टल यहां पर आ चुका है सर ई वे बिल 2.gst.gov। ये दोनों पोर्टल सर सेम पोर्टल है, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको अलग तरीके से नए पोर्टल पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो है, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास में, वही सेम टू सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके इस पोर्टल पर भी एप्लीकेबल होने वाला है। तो उन्होंने यहां पर बताया कि सर न्यू इंटरऑपरेबल सर्विस के अंदर आपको क्या क्या करने वाले। तो यहां पर सर हम जनरेट ऑफ ई वे बिल बेस्ड ऑन पार्ट ए डिटेल्स इंटर बाय द सप्लायर्स, जनरेट ऑफ कंसोलिडेटेड ई वे बिल जब हम बनाते हैं, एक्सटेंशन वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, अपडेट ट्रांसपोर्टर डिटेल्स और रिट्रीवल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल्स। ये जो काम हम ओल्ड ई वे बिल के पोर्टल पर करते थे, सेम टू सेम आपके 2.0 पोर्टल पर भी यह काम होने वाला। इसके बाद सर जनरेट ई वे बिल, अपडेटेड व्हीकल डिटेल्स और प्रिंटिंग ई वे बिल्स, ये सब कुछ आपके इस पोर्टल पर होने वाला है। अब सर यहां पर बात करते हैं कि अगर हमने इस वाले पोर्टल, ये जो अभी हमारा 1.0 पोर्टल जो एक्टिवेट है जिस पर हम ई वे बिल बना रहे हैं, अगर हमने गलती से इस पर ई वे बिल बना दिया तो क्या 2.0 जो पोर्टल है वहां पर भी सर ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो यहां पर ये उन्होंने बताया है कि आप किसी भी पोर्टल पर अपना ई वे बिल बनाइए, दोनों पोर्टल पर आपका ये जो डेटा है वो अपडेट हो रहेगा। तो यहां पर आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है कि सर हमने 1.0 पोर्टल पर बनाया है तो 2.0 पर डाटा आएगा या नहीं आएगा। ये तो सिर्फ इन्होंने इसलिए बताया, नया बनाया है कि ताकि आप अगर सही टाइम पे अगर आप ई वे बिल बनाने के लिए जा रहे हो और ऐसे केसेस में अगर पोर्टल सही तरह से वर्क नहीं करता है तो आप ई वे बिल पोर्टल 2.0 से आप ई वे बिल बना सकते हो। तो ये वाला उन्होंने एक नया पोर्टल इशू किया हुआ है। इवेंचुअली द डेटा फ्रॉम बोथ ई वे बिल 1, ई वे बिल 2 पोर्टल हैज सीमलेसली मर्ज्ड एंड इंटीग्रेटेड, thereby eliminating dependency on the e-way bill system during the exigency. e-way bill 2 part is designed synchronously e-way bill details the main portal within the few seconds। ये few seconds के अंदर आपके दोनों जो पोर्टल्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे सर, मर्ज हो जाएंगे। तो ये है सर आपका ई वे बिल के थ्रू एक न्यू अपडेशन। यहां पर उन्होंने ये ई वे बिल की साइट आ चुकी है, लेकिन 1 जुलाई 2025 से ये एक्टिवेट हो जाएगी और पोर्टल पर आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।